लेसन 7 आफ्टरनून। मॉर्निंग यूजुअली सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है क्योंकि मॉर्निंग के वक्त डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं, आपका मूड बिल्कुल फ्रेश होता है और आप वेल रेस्टेड होते हो। बट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, उसके साथ ही हमारी एनर्जी भी कम होती जाती है और आफ्टरनून्स में हम बहुत लेजी फील करते हैं। इसीलिए इस लेसन में ऑथर हमें बता रहा है कि चाणक्य आफ्टरनून्स के बारे में क्या कहते हैं। चाणक्य कहते हैं, एंड आई कोट, ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे, आफ्टरनून, ही शुड लर्न न्यू थिंग्स, अनकोट। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आफ्टरनून में हमारा माइंड बहुत लेजी फील कर रहा होता है। लेकिन अगर आप कुछ नया सीखेंगे और इसे एक नया डायरेक्शन देंगे तो आपका माइंड आपके साथ जरूर कोऑपरेट करेगा। गुरुकुल में भी स्टूडेंट्स को यही एडवाइस दी गई थी कि आफ्टरनून के वक्त वो नई चीजें सीखें और जूनियर स्टूडेंट्स अपने सीनियर स्टूडेंट्स के साथ अपने डाउट क्लियर करें। मतलब उन्हें कोई भी चीज पूछनी हो तो वो आफ्टरनून के वक्त अपने सीनियर्स के साथ उन चीजों को डिस्कस करें। तो इससे अगेन हमें पता चलता है कि आफ्टरनून के वक्त हमें नई चीजें सीखनी चाहिए। चाणक्य की एडवाइस को फॉलो करने के लिए ऑथर ने कुछ स्टेप्स बताए हैं। स्टेप नंबर 1, हैव अ हॉबी। हॉबी मतलब कोई भी ऐसा काम जो आपकी मेन प्रोफेशन, मतलब जो आपका मेन प्रोफेशन है उससे हट के कुछ और करना, जैसे डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा। हर इंसान के पास कोई ना कोई हॉबी होनी चाहिए और आपको अपनी हॉबी आफ्टरनून में प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो आफ्टरनून में लंच करने के बाद एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं और स्विमिंग के लिए चले जाते हैं। फिर वो जब वापस आते हैं तो वो और ज्यादा प्रोडक्टिव और अच्छे से काम कर पाते हैं। स्टेप नंबर 2, रीड अ बुक। ऑथर कहते हैं कि आप जहां भी जाओ अपने साथ एक बुक जरूर कैरी किया करो और जब भी आफ्टरनून में टाइम मिले तो वो बुक पढ़ो। पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बनाओ और अगर हो सके तो वो आइडियाज दूसरों के साथ शेयर भी करो। अगर आप अपने अंदर ये छोटी सी हैबिट डेवलप कर लोगे तो आप साल में एटलीस्ट 10 से 12 बुक्स तो पढ़ ही लोगे। इसके अलावा आप कुछ एजुकेशनल वीडियोस भी देख सकते हो, जैसे आप टेड टॉक्स देख सकते हो जिसमें कुछ ही मिनट्स में एक वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट आपसे अपनी फील्ड की नॉलेज शेयर करता है। स्टेप 3, प्लान अ प्रोजेक्ट। आफ्टरनून में आप अपने लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी प्लान कर सकते हो, जैसे किसी वेकेशन पर जाना, कोई नई कार खरीदना, किसी एजुकेशनल कोर्स के लिए बाहर जाना एंड सो ऑन। और याद रखना कि ये प्रोजेक्ट्स आपने किसी पेपर पर लिखने हैं। अब ये बात तो ऑब्वियस है कि इन प्रोजेक्ट्स को प्लान करने के लिए आपको टाइम और एफर्ट लगेगा। इसलिए ये टाइम आप आफ्टरनून में निकालो और आफ्टरनून में अपने प्रोजेक्ट्स को प्लान करो। स्टेप 4, मीट समवन। दूसरे लोगों से मिलना बहुत अच्छी बात है और वो आप अपने दिन के किसी भी टाइम में मिल सकते हैं। बट ऑथर हमें आफ्टरनून का टाइम स्पेशली रेकमेंड करते हैं। और फिर आप चाहे अपने ऑफिस में किसी से मिल लो या अपने घर में। ऑथर ने यहां एक एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल दिया है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। इस कंपनी में बहुत से एम्प्लॉयज हैं, इसीलिए उसके लिए हर किसी को जानना बहुत मुश्किल है और इसीलिए उसने अपने पास एक लिस्ट बनाई हुई है उन लोगों की जो उसका काम करने में उसकी हेल्प करते हैं। अब वो हर दिन जाके उन लोगों से मिलता है और उनसे डिफरेंट चीजें सीखता है और सिर्फ ये करने से उसे अपने करियर में बहुत फायदा हुआ है।